तो अनदर वीडियो से ये जैसा कि आपको पता है कि आपका आरजीपी के एग्जाम चल रहे हैं एंड आपका जो एग्जाम 25 को है किस चीज का इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को। सो यहाँ पे मैं आपको टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। एंड जैसा कि आपको पता है कि भैया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली आपका M2 एंड M1 बहुत अच्छा एग्जाम गया है। सो ऑल द बेस्ट एंड अच्छी बात है। एंड अब मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आपके जो एग्जाम वो बहुत अच्छे गए हैं। एंड जो मेन एग्जाम था आपका M1 एंड M2 वो बहुत अच्छा गया। अब आपके नॉर्मल एग्जाम बचते हैं बट बेतरपली ईडी से थोड़ा सा खतरा है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो प्रॉपर बना के दूंगा। चलिए आज का जो वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है उस पर पढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम से। सो आप 5-10 मिनट दे के ये वीडियो देख लीजिएगा। सो क्या पता जैसे सारे इंपॉर्टेंट फंसते आ रहे हैं एंड ये इंपॉर्टेंट भी फंस जाए। सो अच्छी बात है एंड आपके सारे एग्जाम अच्छे जाए। सो यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ एग्जांपल। ठीक है। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द कॉमन एरर्स रिलेटेड द यूज ऑफ आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो दो क्वेश्चन हो गए। एंड थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट यूनिट से व्हाट आर प्रीपोजिशन लिस्ट 10 कॉमन एरर्स इन preposition uses। And now second मतलब fourth convert the following sentences from active to passive voice and vice versa। so ये क्वेश्चन आता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट change the given direct speech into indirect speech। so reported speech भी कहते हैं इसको। so ये आता है। and now sixth question is correct the grammatical errors in the following sentences structure। so ये भी आपको पूछा जाता है grammatical structure। and question number 2 से हमारा पहला क्वेश्चन है what are the prefixes and suffix write five example each with meanings। and question number 8 है हमारा write 10 synonyms and 10 antonyms commonly used in technical English। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारे का attempt a reading comparison passes and answer the question। ठीक है। रीडिंग कंपेरिजन एंड passes and answer the question। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबुलरी बिल्डिंग इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बात इतना है कि किसी का वेटेज ज्यादा होता है एंड कोई कोई ज्यादा आता है एंड रिपीटेड होता है। फिर डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बिना भाई पेपर नहीं बन सकता इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। फिर नेक्स्ट है से व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 C's के बारे में पूछ रहा है। एंड कम्युनिकेशन ये क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 12th ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है बट ये इनके बिना पेपर नहीं बनता। पहला डिफाइन कम्युनिकेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the 7 C's of effective communication with an example। so ये क्वेश्चन है। and now next what are the barriers of communication how they can be overcome। so देखो यहाँ पे क्या है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मतलब आपको कितने बैरियर आ रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो ये बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, तो वो कल्चरल बैरियर भी होता है, बहुत सारे बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। तो ये सारे बैरियर के बारे में आपको पढ़ना है एंड इसको कैसे कम किया जा सकता है तो ये भी बताना है आपको। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल। सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना सारे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सो बिना मतलब ट्रस्ट करिएगा, जैसे कि आपका M1 M2 फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने इंपॉर्टेंट दिया है एंड इंपॉर्टेंट ही आया है, वैसे इसमें भी आएगा। ठीक। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट इज द रूल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन टेक्निकल फील्ड। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रूल क्या होता है टेक्निकल फील्ड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रिसाइजेस ऑफ अ गिवन पैराग्राफ एग्जांपल pauses to be provided। ठीक है, सो प्रिसाइज ऑफ द गिवन पैराग्राफ, राइट द प्रिसाइज ऑफ द गिवन पैराग्राफ। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की स्टेप्स इन प्लानिंग। प्लानिंग इट मींस ड्राफ्टिंग पढ़ लेना, ड्राफ्टिंग के बाद ड्राफ्टिंग हो गया, एडिटिंग हो गई, एडिटिंग के बाद क्या है आपका एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से पढ़ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट राइट अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी राइट अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कॉमन डिवाइसेस। सो ये लाइक स्मार्टफोन, ये पढ़ लेना। ठीक है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कॉमन डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ अ गुड रिपोर्ट, राइट अ सैंपल प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर गुड रिपोर्ट, राइट अ सैंपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट का बताना है और एक्सप्लेन करना आपको स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ गुड रिपोर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ बिजनेस लेटर ऑफ कंप्लेन ऑर्डर कोटेशन इन करेक्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको बिजनेस लेटर लिखना है, किसके लिए, कंप्लेन के लिए, ऑर्डर के लिए और कोटेशन के लिए। ठीक है, इन करेक्ट फॉर्मेट। सो ये एंड बोनस में आपको क्या है, रिज्यूम है, रिज्यूम और एप्लीकेशन बोनस। राइट आर रिज्यूम एंड जॉब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ऑल द एसेंशियल पार्ट्स एंड थिंक थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। एंड बाकी ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगा, आप इंजीनियरिंग बॉयज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वन शॉट नीडेड है तो मैं इन सारे वीडियोस का वन शॉट भी दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।